परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ। ओम ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम प्राक कथन पर विचार कर रहे हैं। कल हमने प्राक कथन को देखते हुए कल हमने पृष्ठ संख्या 28 यहाँ पर एक विषय देखा था कि स्वामी दयानंद जी ने गर्भाधान के उस प्रक्रिया को, उस स्वरूप को किस आधार पर लिखा। क्या उनका स्वयं का प्रत्यक्ष था? चूंकि उन्हें कहते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी होने का अर्थ यह ले लिया जाता है कि ब्रह्मचारी का अर्थ होता है अज्ञानी, अनभिज्ञ, संसार आदि की समझ से अत्यंत रहित, ऐसा। तो इस पर विचार करते हुए हमने एक बात देखी थी कि प्रत्येक बात, प्रत्येक व्यक्ति केवल वही नहीं कहता जो उसका प्रत्यक्ष हो। बहुत सारे व्यवहार जीवन में शब्द प्रमाण के आधार पर भी चलते हैं, जैसे कि माता के द्वारा यह सिखाया जाना कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरी दादी हैं, ये तेरे मामा हैं, इत्यादि। ये शब्द प्रमाण ही है, इसका किसी के पास कोई प्रत्यक्ष नहीं है। विशेषकर संतानों के को ध्यान में रख करके कह रहा हूं। ऐसे ही जीवन में अनेकों व्यवहार हैं जिनको लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा प्रत्यक्ष है। वहां पर भी हमें शब्द प्रमाण का ही आलंबन लेना पड़ता है, इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, इत्यादि। जैसे एक और गंभीर बात कहता हूं, आपके साथ साझा करता हूं। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, ये जो कथन है, ये कथन भी एक प्रकार से शब्द प्रमाण का आलंबन करते हुए ही हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो अभी है नहीं, स्वयं का प्रत्यक्ष तो अभी हुआ नहीं है, समाधि तो अभी लगी नहीं है, तो ये कथन भी किस प्रकार से है? ये भी देखें तो शब्द प्रमाण ही है। क्योंकि जब कोई शिशु देह धारण कर, मनुष्य देह धारण कर संसार में उपस्थित होता है और शैशव काल के उपरांत जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, तो अन्य सभी लोगों को ऐसा ही व्यवहार करते हुए देखता है। यहां पर भी वो प्रत्येक व्यक्ति शैशव काल से ही इसी शब्द वृत्ति का आलंबन करते हुए व्यवहार करता है। इसलिए ये जो यह धारणा है कि जो प्रत्यक्ष ना हो उस पर बोलना लिखना कठिन होता है या नहीं हो सकता, ये मिथ्या धारणा ही है, इसमें कोई बहुत गंभीरता नहीं है, इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण में गर्भाधान को लेकर के
किस प्रकार का विधान किया है, उसका एक प्रारूप हम यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं, अथ यामिच्छेत गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाप्य मुखे मुखं सन्ध्यायापान्याभिपराण्याद् इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामिति गर्भिण्येव भवति। इससे स्पष्ट, इससे साफ, सीधा, सुलझा हुआ वाक्य और क्या चाहिए। अथ याम इच्छेत गर्भम दधीत इति तस्य तस्याम अर्थ निष्ठाप्य मुखे मुखम। जिन्होंने ये प्रश्न उठाया कि भाई कैसे लिखा, तो बिल्कुल इसी की व्याख्या है जो ऋषि ने कहा है, यही है वो। इसका अर्थ करेंगे तो बिल्कुल वही पंक्तियां मिलेंगी जो हमने ऊपर देखी हैं, ये वाली। यहां पर देखेंगे, यहां से हम देखेंगे ये जो अभी हमने थोड़ा और हाईलाइट किया है, संस्कार विधि में गर्भाधान प्रकरण में जो गर्भाधान की विधि, अर्थात ये बिल्कुल वही पंक्तिशः अर्थ है। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में देखेंगे, वहां पर भी बिल्कुल यही अर्थ है। जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे इत्यादि, पूरी पंक्ति नहीं लिखी है यहाँ पर। वो मुख से मुख और आंखों से आंखें, इस प्रकार के एक मनस हो करके वो। तो देखिए यहां पर बिल्कुल वही बात है, मुखे मुखम संध्याया इत्यादि। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शब्द वृत्ति का, शब्द प्रमाण के आधार पर कुछ ना लिखा जावे। और एक समाधिस्थ बुद्धि तो परम प्रमाण के रूप में, स्वतः प्रमाण के रूप में वेद को स्वीकार करता ही है। उससे ज्यादा उदार, उससे ज्यादा सहज दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हमारी वेद को वेदानुकूल अन्य ग्रंथों में उद्धृत उल्लिखित किसी संदर्भ को लेकर के संशयग्रस्त बुद्धि हो सकती है। हम कहीं ना कहीं संशय में आ सकते हैं, हम किसी वेद की या किसी वेदानुकूल ग्रंथ की किसी बात से विचलित हो सकते हैं, हमारी असहमति हो सकती है, हमारी मत की भिन्नता हो सकती है, किंतु समाधिस्थ बुद्धि के साथ ऐसा नहीं है। जो भी क्लिष्ट विषय होगा उस विषय को समाधिस्थ बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से देखकर, जानकर अच्छे से समझ सकती है। इसलिए समाधिस्थ बुद्धि के लिए ये कोई बहुत कठिन स्थितियां नहीं है। अस्तु, आगे देखिए, यहां भी वेदोक्त विधियों की ही ऋषियों ने व्याख्या की है। वेदोक्त, वेद में उक्त, ऐसे। इसी प्रकार की व्याख्या पारस्कर गृह्य सूत्र 1.11.5 में, यानी एक नहीं अनेकों प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं कि भाई देखो, आप शंका कर रहे हो, ऐसे अनेकों शब्द प्रमाण हैं। वेद का दे दिया प्रमाण, शतपथ ब्राह्मण का दे दिया, और अब देखिए तीसरा प्रमाण देखिए, पारस्कर गृह्य सूत्र 1.11.5, वहां पर बिल्कुल ऐसी ही व्याख्या है। और देख सकते हैं, चरक संहिता के शरीर स्थान 8.8 में मिलती है। चरक संहिता में शरीर स्थान है, उसके 8.8 में ये ऐसी कैसी व्याख्या मिलती है। स्वामी दयानंद जी ने वेदादि शास्त्रों में ही पढ़कर इस विधि को लिखा है, अतः उन पर जो मिथ्याक्षेप किया जाता है उसका कोई आधार नहीं। ये मिथ्या आक्षेप ही है। क्यों? तो वर्तमान में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्यास के मारे को चहूं और वर्षा के ही स्वप्न आते हैं, एक ये बात कही जाती है। या
जो भीतर से काला होता है उसको बाहर भी सब कुछ काला ही काला नजर आता है। यानी भीतर में जिस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, बाहर उसी का प्रस्फुटन होता है। तो जिनकी प्रवृत्ति ही है जल्प, वितंडा, छल इत्यादि का प्रयोग करना, जो इसी में सुख लेते हैं, वो तात्पर्य तक पहुंच ही नहीं पाते और अन्यों को भी नहीं पहुंचने देना चाहते। जैसे वर्तमान में बहुत सारे जो न्यूज चैनल हैं, उनमें डिबेट नाम की एक चीज होती है, जिसको डिबेट नाम से आज आप जानते हो। वहां पर देखेंगे जनमानस को तात्पर्य तक, सही अर्थ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। जो प्रतिपक्षी होते हैं वो प्रायः इन्हीं जल्प, वितंडा, विवाद, छल इत्यादि का प्रयोग कर जनमानस को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, भ्रमाते रहते हैं इत्यादि। आगे देखिए 10वां बिंदु देखेंगे, पौराणिक पंडित महर्षि के ग्रंथों पर कैसे कैसे मिथ्या दोष लगाते हैं, उनकी छल कपट पूर्ण हृदयस्थ कलंक कालिमा का एक नमूना देखिए। एक और बात देखिए। अच्छा, पिछले दिनों अभी संज्ञान में आया ये जो पौराणिक शब्द है, यद्यपि मैं इसको उस प्रकार से नहीं कहता, किंतु फिर भी कल परसों की बात है, अभी बिल्कुल समीप की एक वाक्य संज्ञान में आया कि जैसे इस्लाम वालों के लिए जो मोहम्मद को ना माने, जो कुरान पर विश्वास ना लाए, जो अल्लाह को ना माने, वो संसार का प्रत्येक व्यक्ति काफिर। तो जैसे इस्लाम के मानने वालों के लिए जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान पर विश्वास नहीं लाता, मोहम्मद को नहीं मानता, वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सत्ता काफिर है। ठीक ऐसे ही जैसी मनोवृत्ति वहां काम कर रही है, ठीक वैसी ही मनोवृत्ति जो अपने आप को, स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं, उनके भीतर भी काम कर रही है, जब ये पौराणिक ऐसा वाचन करते हैं। मनोवृत्ति में भिन्नता नहीं। और इसी को प्रत्युत्तरित करते हुए, इसी का निराकरण करते हुए प्रायः कहा करता हूं, जिनके साथ इतना तीखा, तिरस्कृत, शुष्क, अपमानित व्यवहार कर रहे हो, आर्य बनाओगे किसको? कृणवंतो विश्व आर्यम की धारणा सिद्ध कहां पर करोगे? तो ये गंभीर बात है। ये पौराणिक आदि शब्दों का व्यवहार जिस काल में हुआ सो हुआ, वर्तमान में सावधान रहिए। प्रत्येक स्थान पर एक कहते हैं, यदि हम शरीर के स्तर पर कोई चोट दे देवे या खा लेवे स्वयं, उसका निवारण हो जाता है। लेकिन शब्दों के स्तर पर यदि शब्दों से, वाणी से यदि हम किसी को एक छोटा सा भी घाव दे देते हैं, चोट दे देते हैं, जीवन भर नहीं भरता, संस्कार रूप में अंकित हो जाता है चित्त में। और शब्दों की मार बहुत बहुत कठिन होती है। जिसको कहते हैं ना कि शब्दों से व्यक्ति को क्या नहीं कराया जा सकता। शब्दों के आधार पर हमने भी लोगों को रोते देखा है, शब्दों के ही आधार पर हमने ही लोगों को हंसते देखा है, गाते देखा है, सोते देखा है। शब्दों के ही आधार पर, शब्दों के ही आधार पर लोगों को ध्यान के लिए सतत प्रयास करते देखा है, ध्यान में जाने का पूर्ण परिश्रम करते देखा है। शब्दों के ही आधार पर व्यक्ति को आत्महत्या करते देखा है। शब्दों के ही आधार पर व्यक्ति को, चाहे जीवन में जितना पतन हो गया हो, फिर से उठ खड़ा हो चलने के लिए प्रेरित होते हुए देखा है। तो शब्दों का सामर्थ्य अपार है। जो केवल शब्द वृत्ति के धनी होते हैं, ये ध्यान रखिए, आंतरिक उन्नति जिसको आत्मिक उत्थान कहेंगे, यद्यपि हम भी
एक स्तर ऐसा आता है कि शब्द वृत्ति से हम ऊब जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं भाई जितना मैं जानता हूं वो जी नहीं पा रहा हूं और ये मुझे कष्ट दे रहा है। ये स्थिति बहुत उत्तम स्थिति है, बहुत ऊंची अवस्था है, किंतु ध्यान रखिए शब्द वृत्ति जीवन के व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत स्वयं के साथ हम स्वयं बातें करते रहते हैं, ये शब्द वृत्ति ही है। तो जिस प्रकार के ज्ञान और विद्या रूपी मोती हमारे पास होंगे, हमारी शब्द वृत्ति रूपी माला वैसी ही बनेगी, अन्यों के लिए और स्वयं के लिए। तो जितना सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, तटस्थ, सहज व्यवहार हम स्वयं के साथ करेंगे, उतना ही उत्तम व्यवहार अन्यों के साथ भी कर पाएंगे। इसलिए ये जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है पौराणिक, अरे वो तो पौराणिक है। इतना तिरस्कार, इतना तीखा व्यवहार, ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए किंतु प्रिय बोलिए, न बोलिए जो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। ठीक, बिल्कुल वही बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो पौराणिक शब्द का व्यवहार करने से, इस प्रकार की मनोवृत्ति से बचिए। मैं प्रायः क्या करता हूं, हमारी ही अपनी परंपराओं पे, चाहे जो जितना दूर चला गया हो, कोई भी हो, सनातनी परंपरा में, वेद की परंपरा से चाहे जो जितना दूर चला गया हो, हमें भी तो, हम भी तो इस जीवन में जैसे ही जन्मे हैं तभी वेद तो नहीं मिल गया था। हमारी माता ने वेद घोल करके हमें चम्मच से पिलाया तो नहीं था। मैं तो कहता हूं मेरी जिस जिस परंपरा में, जिस वंश में मैंने जन्म लिया, वहां वेद का मंत्र शायद शताब्दियों में किसी ने सुना हो, शायद। लेकिन प्रभु कृपा, अन्य जो जो मेरे जीवन में प्रेरणा के रूप में काम कर रहे अनेकों विद्वान मित्र आदि, उनका जो सहयोग रहा, आज वेद मंत्रों पर एक अच्छी स्थिति रखते हैं, अधिकार रखते हैं। तो यदि हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया होता तो क्या यहां तक की यात्रा तय हो पाती? उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ इतना उत्तम व्यवहार किया, ये उनका उपकार है, ये उनका आचरण है। यदि उनका आचरण मेरे साथ इतना उत्तम रहा, तभी तो मैं भी वैसा आचरण अन्यों के साथ कर पा रहा हूं ना। बस जीवन में यही चलता है, आदान और प्रदान, लेना और देना, जिसको आप सामान्य शब्दों में यूं कहते हो, लेना देना। जैसा लेते हैं वैसा ही लौटाते हैं। और सामान्य कथन कहें तो भीतर में एक दुकानदार के पास जिस प्रकार की सामग्री होती है, वैसा ही वह बेचता है। जो वस्तु उसके पास होती है उसी को तो बेचेगा, जो वस्तु उसके पास है ही नहीं वो कैसे बेच पाएगा? तो जिनके साथ ऐसा तिरस्कृत, अपमानित, शुष्क व्यवहार किया गया, वो शुष्क व्यवहार करेंगे, और जिनके साथ प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्ण, उत्तम व्यवहार किया गया, वो उत्तम व्यवहार करेंगे। एक और बात इससे आगे बढ़कर कहता हूं, यदि मान लेवे आप में से या जो भी ये वीडियोस आदि देखेंगे, कभी सुनेंगे, जब भी कभी इस संदर्भ को देखेंगे, मैं उन सबसे एक निवेदन करूंगा, यदि किसी भी कारण से आपके साथ अनुचित व्यवहार किया भी गया हो, तब भी आप इस समूचे समूचे उपक्रम को उखाड़ कर फेंक दीजिए और अपने जीवन में उत्तम व्यवहार को धारण कीजिए। आपका भी कल्याण होगा और आपके मुख से कही गई एक बात भी अन्यों को, जो भी सुनेगा, आपका समीपस्थ हो चाहे आपका दूरस्थ हो, जो भी सुनेगा उसको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। और लाभ हो अथवा ना हो, लेकिन हानि नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उससे आनंद आवे अथवा ना आवे, लेकिन द्वेष बुद्धि नहीं आएगी। जैसा कि चलता है, ओहो, अरे ये तो ज्ञानी पंडित आ गए, ओहो
महात्मा जी प्रणाम। जैसे हम कभी अपने किन्हीं संबंधियों के यहाँ जाते हैं जो प्रोफेशन में हमारे साथ थे, नौकरी आदि में, और उनके साथ यदि कभी ऐसी चर्चा आ पड़े तो वो तुरंत ऐसे ही उपहास उड़ाते हुए चरण पकड़ने लगता है, अरे अरे महापंडित जी, आप तो बहुत ऊंचे विद्वान हैं, इत्यादि। तो मैं उन सबसे यही कहूंगा, यदि किन्हीं ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया भी है, यदि किन्हीं ने आपके साथ शुष्क आचरण, इस प्रकार का आचरण, तीखा आचरण किया भी है, आप इन सबको उखाड़ फेंकिए और एक शुद्ध उचित आचरण कीजिए। आपको भी शांति प्राप्त होगी, स्थिरता आएगी चित्त में, एकाग्रता को आप प्राप्त कर सकेंगे और अन्यों के लिए भी बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे इसी जीवन में। आगे क्या है, कौन कौन से नमूने के लिए बात करें? हृदय में स्थित छल कपटपूर्ण कलंक कालिमा। देखो शब्दों का चयन। महर्षि ने विवाह संस्कार से पूर्व लड़का व लड़की के अपने अपने घरों पर ही कुछ क्रियाओं का विधान करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? विवाह संस्कार से पूर्व लिखा है। कौन सा विधान लिखा है? इन मंत्रों से, सुगंधित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू और वर स्नान कर, वधू उत्तम वस्त्रालंकार धारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे। ये देखें यहां पर संस्कार विधि विवाह प्रकरणम। अब इसको हम, आक्षेप क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। यदि हम प्रथम दृष्टया इसको देखें तो इसमें क्या ऐसा है, इसमें ऐसी कौन सी पंक्ति है, ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर शंका उपस्थित हुई हो? भाई जो वर और वधु अभी जो गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए कहा इन मंत्रों का उच्चारण करें और सुगंधित शुद्ध जल से। सुगंधित और शुद्ध जल का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जैसे आप कभी देखेंगे तो कुछ परिवार अपने बच्चों को गुलाब के फूल की छोटी छोटी पंखुड़ियां डाल करके जल में और तब अपने बच्चों को स्नान करवाते हैं, वहां पर उनको क्रीड़ा करवाते हैं। ऐसा कुछ औषधियां डाल करके स्नान करवाते हैं। आज एक अलग ट्रेंड आ गया, डिटॉल, सेवलॉन और इस तरह की चीजें डाल करके स्नान कराते हैं। सुगंधित का तात्पर्य यहाँ पर वही है, औषधि युक्त, औषधीय गुणों से युक्त शुद्ध जल, यानी औषधीय तो हो लेकिन शुद्ध होना चाहिए। और क्या है? पूर्ण कलश, कलश कहते हैं घड़े को। तो ऐसे शुद्ध जल से भरे हुए घड़ों से स्नान करें इन मंत्रों का पाठ करते हुए। ऐसा इन मंत्रों का उच्चारण कर फिर स्नान कर ले, ऐसा कहा है। आइए देखते हैं भाई इनकी क्या शंका उपस्थित है। हमें तो इसमें कोई शंका ऐसी दिख नहीं रही कि इस पर भी कोई शंका हो सकती है। क्या कह रहे हैं? इस लेख पर पौराणिकों का आक्षेप यह है कि विवाह संस्कार से पूर्व लड़का व लड़की को एकांत में स्नान करने के लिए कौन माता पिता अनुमति देंगे? अरे वाह रे वाह, वाह। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अंधों में काणे को सरदार बना दिया जावे। कमाल की बुद्धि है। अर्थात इस ऊपर के वाक्य से यह ये कहना चाह रहा है कि वर और वधु जो अभी गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं, इन दोनों को एकांत में स्नान करने के लिए कहा है। बताओ, अर्थों का अनर्थ किसी को करवाना हो तो ऐसी बुद्धि के साथ जुड़ा रहे, ऐसी बुद्धि की उपासना करे, ऐसे लोगों के संग रहे, ऐसा ही हो जाएगा वो भी। बताइए, यह महर्षि का व्यवहार विरुद्ध तथा अप्रामाणिक लेख है। यह व्यवहार विरुद्ध है और अप्रामाणिक है, ऐसा ये कह रहे हैं। किंतु यहां पौराणिकों को प्रकरणान प्रकरण अनभिज्ञता, ऐसा इसका पदच्छेद होगा, प्रकरण के ठीक ठीक ना जानने के कारण ही भ्रांति हुई। इसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने से भ्रांति का निराकरण स्वतः ही हो जाता है। क्या है, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? तो थोड़ा सा विषय देख लेते हैं बस।
देखिए यहां से मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित जल से स्नान की विधि लड़का व लड़की दोनों के लिए महर्षि ने लिखी है, किंतु इसका अभिप्राय विवाह से पूर्व एकांतवास में नहीं है। विवाह से पूर्व वो लड़का और लड़की दोनों एकत्र होंगे, एक स्थान पर एकांतवास में स्नान करेंगे, ऐसा नहीं लिखा। ये तो इसको क्या कहें, इसके लिए कोई शब्द भी मुझे तो अभी उपस्थित नहीं हो रहा है कि इस व्यवहार को क्या कहा जाए। आपके पास यदि कोई शब्द ऐसा उपस्थित हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि महर्षि की समस्त विधियां दोनों के लिए समान अधिकार की बोधक हैं। अतः यह स्नान विधि अपने अपने घरों पर ही करने के लिए महर्षि ने लिखा है, ऐसा है। यदि इनकी शब्दों को भी देखें तो इन मंत्रों से, यहां से देखिए, सुगंधित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधु और वर स्नान कर वधु उत्तम वस्त्र अलंकार, जिसको वर्तमान में आप गहने आदि बोल देते हो, सजना धजना बोल देते हो आप, 16 श्रृंगार जिसको आप कह देते हो, वही धारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे। यहां वर और वधु दोनों के लिए एक सामान्य व्यवहारिक बात कही है कि जब वर उनको बिहाने जावे उससे पूर्व वह भी सामान्य यज्ञ आदि कर चुकी हूं जो वधु है। ऐसे ही वर भी जब वधु के साथ विवाह आदि वो संस्कार करे उससे पूर्व वह भी सामान्य यज्ञ आदि कर चुका हो, करने के उपरांत ही वह उनको बिहाने के लिए जाए। और कैसा करे, तो यहां पर एक समानता एक रूपता है, दोनों ऐसा ऐसा करें, शुद्ध जल से स्नान करें, दोनों यज्ञ आदि के करने में रुचि रखने वाले हों, इत्यादि इत्यादि। यहां पर कहीं ऐसा दिखता ही नहीं दूर दूर तक भी, जैसा ही आक्षेप लगा रहे हैं। और खा देखेंगे, इसी के लिए है महर्षि का अभिप्राय। यदि महर्षि का अभिप्राय विवाह से पूर्व लड़का व लड़की के इकट्ठे स्नान से होता तो उसी स्थान पर महर्षि आगे ऐसा क्यों लिखते, क्या लिखते, वैसे ही वर भी एकांत अपने घर में जाके उत्तम वस्त्र अलंकार करके, करके अर्थात धारण करके वधु के घर जाने का ढंग करे। ढंग करेगा तात्पर्य यहां व्यवस्था करे। आता है पौराणिकों का आक्षेप पूर्वापर प्रकरण से विरुद्ध शरारत पूर्ण ही है, उपद्रव ही है, उद्दंडता मात्र ही है। भीतर में जैसी कालिक होती है तो भीतर की कालिक के अनुसार बाहर उसको सब काले काले नजर आते हैं। चोर को सब में चोर ही दिखता है, सज्जन को सबके भीतर गुण भी दिखते हैं, लेकिन चोर वृत्ति जो वाला है उसको सबके भीतर चोर वृत्ति ही सबसे पहले नजर आएगी, अन्य वृत्ति को देखेगा ही नहीं। जिसके भीतर स्वयं के भीतर अत्यधिक दोष होते, दोषों में लिप्त होता है, उसको अब समाज में जिसके साथ भी व्यवहार करेगा उसमें वो दोष ही ढूंढेगा, दोष ही देखेगा। ऐसी मनोवृत्ति पर आरूढ़ है, क्योंकि प्रायः समाज में जो अविद्याग्रस्त जो भी स्त्री व पुरुष हैं, इन सबको देखें, प्रायः यही करते हैं। गुणों की चर्चा ही नहीं होती प्रायः। दो स्त्रियां आपस में बातें करें प्रायः तो दोषों की चर्चा होंगी। अरे तुम्हें पता है ऐसा हो गया, तुम्हें पता है उसके लड़के ने ऐसा कर लिया, अरे उसकी लड़की ने ये कर लिया, ऐसे शब्दों को व्यवहार करते हैं। मैंने ऐसा ऐसा देखा है, महिला दिवस रूपी कार्यक्रम हो रहा है और वक्ताओं के उच्चारित शब्द जानते हैं क्या 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 प्रयोग करते हैं, उसकी लड़की भाग गई। अरे सामान्य बुद्धि के उच्च स्वामी हो, उसकी लड़की चली गई, ऐसा भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो।
आप महिला दिवस मना रहे हो, वुमेन डे मना रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हो, और आपके शब्दों का चयन देखो, ये आपकी आंतरिकता को बताता है। उसकी लड़की क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? अरे मेरे देश की प्रत्येक बेटी मेरे देश की, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। पत्नी मेरी एक ही है, क्योंकि सबको मैं पत्नी नहीं कह सकता, और ये ठीक भी नहीं है, व्यवहारोचित भी नहीं है। लेकिन मेरे देश की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बहन, प्रत्येक माँ मेरी अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन है। इतनी सी बात आज तक समझ में नहीं आई। तो जैसे इनकी शरारत है, वैसे हमारी भी अपनी शरारतें कई प्रकार की होती हैं। ऐसा उन्हें ऐसे आक्षेप करते समय लेश मात्र भी लज्जा व संकोच क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जितने काले वो सब मेरे बाप के साले। बस यही मनोवृत्ति काम करती है। यह पामरता की पराकाष्ठा ही है। पामरता किसको कहते हैं? निकृष्टता को, अधमता को कहेंगे। जैसे वर्तमान में एक बहुत बड़ा पामर है, जिसको आप रावण के नाम से जानते हैं। नाम सुना है? किसी को है पता? चंद्रशेखर रावण। देखो नाम कैसे उठाया है, नाम ही दिग्भ्रमित करने के लिए है। चंद्रशेखर, जैसे सुनते हैं तो ऐसा लगता अच्छा तो कोई आजाद के जैसा ही कोई क्रांतिकारी होगा, और फिर क्या लगा दिया? रावण। और आइडियोलॉजी और मेंटेलिटी देखें, इसकी आंतरिकता और व्यवहारिकता यदि देखें, मानसिकता देखें, तो बाहर लोगों के भ्रम के लिए ही ये चंद्रशेखर है। वास्तव में तो ये कमरुद्दीन कुरैशी ही है, ये ध्यान रखिए। तो ये होती है पामरता, जो नहीं है वो दिखाना, अधमता, ये है नीचता। इसको कहेंगे पामरता की पराकाष्ठा। और ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने लोग। चलिए, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं, संस्कारों की विधि। ये प्रकरण है, कल हम यहां से आगे इसको विषय को देखेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण कर हम कक्षा को विराम देंगे। ओ शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः। ओम नमः।